नमस्ते। मैं अभी जनपद आजमगढ़ में हूँ। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे जितने भी आजमगढ़ के लोग हैं, हम बारी-बारी इंटरव्यू ले रहे हैं। फर्स्ट इंटरव्यू राकेश यादव का था, जो वहाँ से बच के आए थे। विनोद एजेंट जो यहाँ का बना था, मेन एजेंट तो सुमित और दुष्यंत थे, लेकिन जो सुमित और दुष्यंत के द्वारा बनाया गया एजेंट विनोद यादव था, जो सबको यहाँ से लिवा के गार्ड की नौकरी के नाम पे बाहर गया था। असल में ये विनोद को भी नहीं पता था कि हम लोगों के साथ क्या होगा, कि हम लोगों को युद्ध में भेज दिया जाएगा कि गार्ड की नौकरी दिया जाएगा, क्योंकि गार्ड की नौकरी के नाम पे उन सबको प्रति माह 2 लाख का लालच देके यहाँ से लेके गया था। वहाँ जब गए उन लोग, तो वहाँ पर उनकी 15 दिन तक ट्रेनिंग हुई। उसके बाद उन्हें रूस यूक्रेन के युद्ध में रसिया के द्वारा भेज दिया गया। अभी मैं उन्हीं 14-15 लोगों में एक शख्स के घर हूँ, जिनका नाम है असरुद्दीन, जो अभी रूस यूक्रेन युद्ध में यानी कह सकते हैं वहीं फंसे हैं या मिसिंग है, क्या कह सकते हैं, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। फ्रेम में उनकी माता जी हैं, उनसे बात करते हैं कि असल में ये कहानी विनोद से और आपके बेटे से कैसे संपर्क होती है, फिर धीरे-धीरे कैसे क्या कुछ घटनाएं होती हैं। माता जी, जी हाँ, कैसे क्या हुआ था स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग से वही विनोद आए, बातचीत होती थी। आए तो कहीं कि ऐसा है कि अम्मा बहुत अच्छा काम है, सिक्योरिटी काम है, कोई मुश्किल का काम नहीं है। जाएगा बाबू, साल भर के बाद कमा के आएगा, बच्चे बहनन की शादी और दीदी हो जाएगी। तो आते जाते कहीं हम कहे ठीक है। तो जनवरी के 27 तारीख से के घर में से निकले। अच्छा। हाँ, 2 तारीख के वहाँ और नौकरी पर गए। अच्छा, बहुत मैंने इसके पहले ये कन्हैया जो मरे थे, जिनकी हाँ। मृत्यु, उनके बेटे से बात किया, उन्होंने बोला कि 17 तारीख को निकले थे। हाँ। फिर जो एक योगेंद्र हैं, नहीं योगेंद्र तो 7-7 आदमी न एक साथ 2 निकले शिफ्ट हैं। में गए थे। हाँ, 2-3 सीट में गए हैं, एक सीट में नहीं गए हैं। अच्छा। पहले चले गए थे विनोद। अच्छा। विनोद जाने के बाद 1 महीने पर सभी अपने भाई को दिए कि सभी बच्चे के लोग लेके आओ। 7-7 आदमी को दिल्ली लेके जाएं और फिर पहुंचा के चले आए, फिर आए तो लेके जाएं। 3-4 गिरोह करके गए थे। आपके जो बेटे हैं, हाँ। जो राकेश यादव भी वापस आए हैं, हाँ। उन्हीं के ग्रुप में गए थे या किसी और ग्रुप? नहीं, वो पहले गए थे। अच्छा, आपके बेटे पहले गए थे। हाँ, वो पहले गए थे। और फिर ये लोग विनोद यादव और राजेश यादव, हाँ, उन लोग गए थे। ये लोग का साल नहीं पूरा हुआ, ये लोग चले आए। हम लोग मीडिया का सहारा एक दफे लिया था, तो जिसकी वजह से, चाहे अल्लाह जाने किसकी वजह से, वो लोग आ गए हैं। 2 महीना हो गया है और लड़का को हमारे साल भर हो गया, मगर अभी कोई ठिकाना नहीं है। वीडियो वाले 8-9 ठो आ चुके हैं, सबको बयान दिया गया, सबको मांग रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा लड़का चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने यार मोदी सरकार से मोदी सरकार से सबसे भीख मांग रहे हैं कि हमारी मदद करिए। मोदी सरकार वो कमज़ोर नहीं है, वो चाहे तो 24 घंटा में हमारे बच्चे को ला सकते हैं बेटा, मगर क्या है कि 2-3 महीने का दिन हो गया है, मगर अभी कोई वो नहीं है भाई, सुनवाई नहीं है। हम सभी सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी मांग पूरी हो जा, हमारे लड़का को जिंदा सही सलामत लाना जरूरी है। वो मजबूर नहीं, हम मजबूर हैं। हम सबके दरवाजे पर भीख मांगते हैं, मगर कोई नहीं, हमारी भीख देने के लिए कोई नहीं तैयार होता है। सारे बच्चे जाके फंसे, सबकी माँ एकदम परेशान है, रो रो के एकदम परेशान है। हालत देख लो तो हम लोग का खाना पीना एकदम जहर हो गया है। अब कितना हम बात करें बेटा, बात करने की शक्ति नहीं हमें लोग की, कैसे हम लोग क्या करें। अच्छा, जो विनोद थे और आपके बेटे, क्या पहले दोस्ती थी कुछ? नहीं, दोस्ती नहीं थी। वही इनके पापा ने कोट बनवाते थे, तो विनोद आए थे बनवाने के लिए, एक दोस्त भेजा था। वही बनवाते दोस्ती हो गई थी। इनके अब्बू ऐसी बात है, तो इनके अब्बू जब हमारा लड़का चला गया 2 महीने के बाद, इनके अब्बू को सुने कि अरे रसिया में लोग भर्ती कर दी ना। इनके अब्बू खा पी के सोए, रात को इनकी तबीयत खराब हो गई, बीपी हाई हो गई, आने के बाद हार्ट उभर गया। फिर 2 दिन 5-6 दिन अस्पताल में थे, ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद और फिर हमने विनोद से बहुत आदमी से, राजेश से, सबसे करा, चिरौरी करा, जरा मट्टी दिखा दे, जरा मट्टी दिखा दो उसके बाप की। लोग नहीं दिखाए मट्टी।
अच्छा। 2 ही महीने के बाद हमारे बेटा के जाने के बाद 2 ही महीने के बाद ये खत्म हो गए। 15 दिन ट्रेनिंग दिया गया, फिर सुना गया कि बोली की अम्मी अब कल मोबाइल ले ली जाएगी। अब अल्लाह से दुआ करो कि हम लोग बस जैसे जिस हालत में रहे अल्लाह हम लोग का भला करे। अच्छा विनोद, सॉरी, आपके जो बेटे हैं, आखिरी बार कब बात हुई थी आपसे और कब तक बातें होती थी? बस 2 ही महीना बात हुई थी बेटा। अच्छा, यहाँ से पहुँचने के बाद उन्होंने कॉल किया था आपके पास? नहीं नहीं, रोज बात करे, रोज खाना खाएं तो बात करे, रोज बात करे। 2 महीना आराम से थे, खाना पकावे सब पब्लिक को लेके जाते थे गाड़ी से। कहे अम्मा हम गाड़ी से लेके जाते हैं, जब भी खतरा है अम्मी हमको लिया के फंसा दिया गया है। 2 ही महीना बात करें और 10 महीना से बात नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। बहुत हम कहते हैं कि 2 महीने बाद आवे मगर हमारे बच्चे से बात करा लो। सभी बच्चे लोग की मोबाइल छीन लिया गया है बेटा, सभी बच्चे लोग की। 2 ही महीना हर आदमी बात तो करे अब फिर नहीं करे। 1 महीने की भी तनख्वाह नहीं आई, 1 पैसा नहीं आया। बाकी जो पैसे की बात होती है, जैसे जो और भी लोगों से हमने जो बात किया नहीं था, नहीं, दादी जी, किसी के पास नहीं पैसा आया। नहीं, सब कुछ लोग बताएं कि मेरे खाते में एक बार 50,000 आया था, कोई बोला 40,000 आया था। क्या आपके खाते में कुछ पैसे नहीं है? नहीं नहीं, 1 पैसे नहीं आया, 1 पैसे नहीं आया। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी लास्ट में, मतलब सबसे अंतिम कब बात हुई थी आपके बेटे से? आखिरी बार 2 ही महीने तो बात हुई, मई में गए थे और जनवरी में? हाँ जनवरी में, वही मई या जनवरी में बात हुई। फिर अप्रैल में 4 तारीख की 5 तारीख की बात हुई, फिर उसके बाद बात क्या नहीं बताया हुई। था उन्होंने माताजी? उसने कुछ नहीं बताया, यही आखिरी फोटो आया था तो हमने कहा कि बाबू कैसे फोन करे। कहीं ना अम्मी एक हमारा सेठ है वही फोन कराया है। हम कहे उसको दिखाओ, तो वही दिखाया फोटो, वही दिखाया। फिर उसके बाद बात नहीं हुई, 3 महीने तक बात क्या वो हुई। भी चोटी लोटी हुए थे या कुछ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। जिस जो चोट लगती थी बेटा उसका फोटो उसका फोन नंबर आता था अस्पताल से, वो बात करते थे। देखो विजेश के लगी, राजेश के लगी, कन्हैया को गोली लगी, फौरन फोटो एमएससी से आ गया। आखी चोट लगी है अस्पताल से, में सब लोग बात कराए। हमारे बेटा का एक बात नहीं कही, आज जिसकी मट्टी हो गई है उसका फोटो फौरन आ जाता है पैच के साथ कि हाँ कि नहीं नहीं हमारी नहीं आई। हम करते हैं एमएससी में, तो एमएससी वाले कहते हैं कि वो लोग मिसिंग में हैं, वो लोग यहाँ से हट चुके हैं। एमबीसी में आप लोगों ने शिकायत की थी? अरे बेटा हम लोग तीसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन एमएल करते हैं, तीसरे दिन बिटियन बात करती हैं, बेटवन बात करते हैं। खाली यही कहते हैं कि खैरियत मिलेगी तो बताया जाएगा। यहाँ से लोग हट गए हैं, यहाँ से 7 आदमी हट गए हैं, अब अल्लाह जाने कहाँ चले गए। अब हम लोग को नहीं पता है। एमएससी में अरे तो कहते कि एमएससी के जेल में, वहाँ अरे मिसिंग के जेल में लोग बंद है। अब यही लोग बताते हैं। अब क्या है, एमएससी वाले भी अच्छे खबर नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। कहते कि अरे जब मिलेगी तो खैरियत दिया जाएगा। एक दिन का नागा दे के हम लोग फोन करते हैं, एमएल करते हैं, सब करते हैं बेटा। ये बात नहीं है, जिसका लड़का चला जाए उसकी बहन माँ बैठेगी बेटा, बैठेगी नहीं ना। बताया जाता है कि जब उनकी बहन की शादी पड़ी थी आपकी बेटी की, इसलिए अब गए थे कमाने। नहीं नहीं, वो वही बोले विनोद कि अम्मी जाएंगे, दिल करेगा 6 महीने में चलेंगे, दिल करेंगे तो सालों भर में चले आएंगे। शादी करेंगे आए तो वही बेटा कहे कि ठीक है भाई आएंगे, 10 महीने के बाद बहन की शादी करेंगे। सभी शादी करने के लिए गया है बेटा, सभी अपनी घर की थी। हाँ उनकी शादी हुई? नहीं बेटा, अभी तो 20 बरस का लड़का था, कहाँ शादी होगी लाल। अभी बहन की शादी करेंगे जब ही ना उसकी शादी करेंगे। सबसे छोटा वो गोदी में का लड़का था। विनोद को ये सब पता था या नहीं पता? नहीं नहीं बेटा, जब 1 महीना वहाँ 1 महीना जाने के बाद बुलाइन तो उनको जरूर पता रहा होगा। वो कह दिए होते कि मत भेजिए, तो हम कोई लड़का नहीं गए थे, उनके साथ कोई नहीं गया था, अकेले गए थे। जाने के बाद तो सब लड़कन के बुलवाई है। विनोद भी वहीं फंसा था? हाँ वहीं, अब अल्लाह जाने कहाँ फंसे हैं, हम लोग को नहीं पता है। सब कोई कहता है उनके घर वाले कि पता नहीं है, उनका भी पता नहीं है कहाँ पर हैं, उनका भी पता नहीं है क्या कहाँ उम्मीदें पर हैं आपको? हाँ उम्मीदें हैं
अरे उम्मीद बहुत है, 16 ना उम्मीद है कि हम लोग का जितने लड़कन भाग गए हैं, 7 लड़कन सब जिंदा सही सलामत है, कभी खून नहीं हिम्मत से आया है। सरकारी मदद कर रही है? बस सरकार हमारी मदद करे, जहाँ हो सरकार मदद करे। हमको रसिया जाना पड़ेगा तो हम रसिया जाएंगे अपने बच्चे के लिए। हम लोग सभी लोग जाएंगे, जितने 14 आदमी गए हैं, 14 आदमी की माँ बहन भाई सब जाएंगे। हम लोग यही सरकार से मदद मांगते हैं, रसिया वाले सरकार से मदद करते हैं, मोती भाई से मदद मांगते हैं कि हमारी मदद करो, हमारे लड़का को बस जैसे हो वैसे हमारे लड़का को निकालिए और भेजिए। मोती भाई मजबूर नहीं है, वो मजबूर नहीं है, हम लोग मजबूर है। हम लोग 8 वीडियो वाले आए, सब देते हैं, तीसरा महीना हो गया, कोई खबर नहीं मिली है, कोई खबर नहीं मिले। वीडियो वाले आते हैं बेचारे लोग, हम बयान लेके चले जाते हैं, वो लोग क्या करेंगे। हम लोग यहाँ रसिया में ना है, क्या करें, अपनी कोशिश करते हैं, जितना अल्लाह को मंजूर है उतना कोशिश करते हैं। हमारा दिल करता है हमारा लड़का बिल्कुल सही सलामत है, जिंदा है, नहीं तो एक मरतबा फोन नहीं है। जिसके जिसके लड़कन बीमार है, जिसको गोली लगी है, जिसको सबके घर फोन आया, हमारे घर नहीं फोन आया, हमारे घर एक फोन नहीं आया बेटा। ये एक माँ की पीड़ा है जो अपने बच्चे को साल भर से अपनी आंखों से देखी नहीं है, ना ही उनकी आवाज़ सुनी है कि मेरा बेटा किस हाल में है। अगर इंडिया की बात होती तो माँ किसी हर हाल में चली जाती, लेकिन बात विदेश की है, सरकारें भी मदद नहीं कर रही है। ये माँ हर तीसरे दिन फ़ोन करती है भारत एम्बेसी में, लेकिन कोई भी ऐसी सूचना नहीं देते जिससे माँ को तसल्ली हो कि मेरा बेटा कब आएगा। एम्बेसी वाले बस यही कह देते हैं कि बस जैसे ही कुछ होगा हम आपको बताएंगे। क्या सरकार इतनी कमज़ोर हो गई है? मोदी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, ये से काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है भारत से, लेकिन फिर भी यहाँ से गए हुए लोगों को वापस नहीं कर पा रही है। क्या कुछ कहना आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका सनी, जनपद आजमगढ़ से, धन्यवाद।